आज हम शुरू करेंगे बेटा अपनी अगली यूनिट जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला लास्ट चैप्टर है वो हमारा अब सिलेबस से डिलीट हो गया है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी हमारा सिलेबस से डिलीट है। हमने शुरू किया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं इससे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है एरोबिक एनारोबिक जो हमने लास्ट चैप्टर में प्लांट्स के लिए डिस्कस की थी वो सेम ही रहेंगी आपके पास। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड अदर इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है आपके पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो पाथवे है जहाँ से एयर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से रिलीज हो रही है। इट इज़ द पैसेज वे फॉर द फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स, एनवायरनमेंट से लंग्स में एंटर करने के लिए, और जो फाउल एयर है कार्बन डाइऑक्साइड बियरिंग है वो लंग्स से एक्सटीरियर बाहर जाने के लिए। गैस एक्सचेंज जो है वो यहाँ नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपके पास एक्सटर्नल लेयर से शुरू हो जाइए, फिर नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। कुछ आपके पास सम ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो लंग्स के अंदर लाई कर रहे हैं और कुछ आपके पास जो अदर पार्ट हैं वो लंग्स से बाहर लाई कर रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स क्या है आपके पास, पेयर ऑफ स्लिट्स हैं, ओपनिंग है जो लोअर एंड है नोज का वहाँ पे, और ये नेजल चैम्बर में ओपन होती है। इससे आगे जो नेजल चैम्बर है नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो नेजल चैम्बर आर अ पेयर ऑफ पैसेज इन द हेड अबोव द पैलेट। मतलब आप अपने टंग से ऊपर वाले पार्ट को, पैलेट वाले पार्ट को टच करके देखो, उससे ऊपर वाला जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे, नेजल चैम्बर, जिनके बीच में एक चैम्बर है, एक आप पार्टीशन वॉल कह सकते हो जिसके बेसिस पे दो नेजल चैम्बर बनते हैं। और हर एक नेजल चैम्बर के अंदर तीन रीजन होते हैं। सबसे नीचे वाला वेस्टिबुलर रीजन, जो मिडल है वो रेस्पिरेटरी रीजन, और जो अपर है वो ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है। देखिए वेस्टिबुलर रीजन ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लेयर्स के अंदर ही है, बहुत छोटा है और स्किन से कवर होता है। और इस पार्ट में आपके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स हैं। और ये हेयर्स का क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को उस नेजल चैम्बर के अंदर रोकता है। देन है मिडल वाला पार्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन, ये मिडल रीजन है नेजल चैम्बर का और यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से ये कवर होता है। और ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सीलिएटेड होती है, शुडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब कई लेयर प्रेजेंट है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की, और यहाँ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ साथ क्या है आपके पास, म्यूकस और सिरोसेल्स, ग्लैंड सेल्स में म्यूकस सिक्रेटिंग और सिरोसिस वाइट लिक्विड सिक्रेटिंग जो है ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं। जो म्यूकस सेल हैं आपके पास वो एक चिपचिपा मटेरियल म्यूकस सिक्रेट करती हैं, और जो सिरोसिस सेल हैं वो आपके पास वाटरी वाइट कलर का फ्लूइड मटेरियल सिक्रेट करती हैं। जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो बहुत ज़्यादा वस्कुलर है और पिंक और रेडिश है अपीयरेंस में। रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो एयर कंडीशनिंग और फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करता है। देन है ऑल्फैक्टरी रीजन, ये अपर रीजन है नेजल चैम्बर में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से ये कवर है और ये अपर पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर एंड सुपीरियर नेजल कॉन्का तक लाई करता है। इट्स लुक येलोइश ब्राउन कलर में है। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है वो ऑर्गन ऑफ स्मेल की तरह काम कर रहा है। और ये मतलब जो स्मेल वाला रीजन है, जो स्मेल हमें फील होती है वो यहीं से मतलब बॉडी उस चीज़ को कैप्चर कर पा रही है, स्मेल कर पा रही है। द नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटरनल लेयर्स। जो नेजल चैम्बर हैं वो पीछे की साइड ओपन होते हैं नेजोफेरिंग्स में। इंटरनल लेयर्स जैसे आगे की साइड ये आउटर लेयर्स प्रेजेंट थे, दो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही अंदर इंटरनल लेयर्स है। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स आपके पास शॉर्ट वर्टिकल लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है बक्कल कैविटी के पीछे। इट इज़ द कॉमन जहाँ पे फूड और एयर जो है उनकी मिक्सिंग होती है, क्रॉस कर रहे हैं, वो कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। जो फेरिंग्स का भी अपर पार्ट होगा वो कहलाता है नेजोफेरिंग्स, और जो इंटरनल लेयर्स हैं वो इसके अंदर ओपन होते हैं। मिडल पार्ट को हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं जो बक्कल कैविटी मतलब रिसीव कर रहा है, और जो लोअर पार्ट है दैट इज़ नॉन एज लैरिंजियोफेरिंग्स। और यहाँ से आगे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लीड करेंगे, जहाँ पे जो आगे की साइड प्रेजेंट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम विंड पाइप और ट्रैकिया कहते हैं, और जो इसके बैक साइड में होगा उसे हम फूड पाइप या ओइसोफेगस कहते हैं।
फेरिंग्स जो है वो नॉन क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम जो नेजोफेरिंग्स में सिलिएटेड है उनसे कवर होता है। जो माउथ पार्ट है वो अल्टरनेट रूट है, ठीक है। जब नेज ये जो नोज है वो ब्लॉकेज हो जाए तब वहाँ से उस मतलब रूट फॉलो किया जा सकता है। देन है लैरिंक्स, इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। मोर प्रोमिनेंट होता है ये मैन में एज़ कम्पेयर टू विमेन, ठीक है। और यहाँ पे जो ओपनिंग पार्ट होगा ट्रैकिया का दैट इज़ नॉन एज ग्लोटिस, और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ नॉन एज एपीग्लोटिस, ठीक है। इतना ही कर लीजिएगा। देन ट्रैकिया आपके पास थिन वॉल ट्यूब है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, और इसे विंड पाइप भी कहते हैं। नेक वाले रीजन में ये लाई करता है आपके पास। देन है हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई, इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए बेटा। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से फिर फर्दर ब्रांचिंग करके टर्शरी ब्रोंकाई बनती हैं। टर्शरी ब्रोंकाई से ये ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के टिप वाले पार्ट पे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नॉन एज एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एल्वियोलर डक्ट, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।